Improvement is quite necessary for each and every individual living on this planet Earth. हर एक व्यक्ति जो भी इस दुनिया में रह रहा है, कहीं न कहीं वो चाहे या ना चाहे, इम्प्रूवमेंट हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। अब इम्प्रूवमेंट दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड से, जिसमें खास तौर पे आप कोई किताब पढ़ें या स्टेप बाय स्टेप कोई एक ऐसा फॉर्मूला फॉलो करें जिससे आप उस चीज़ को, उस स्किल को बढ़ा सकें। सेकेंड मेथड इज दैट प्रैक्टिकल मेथड। और प्रैक्टिकल मेथड ऐसा होता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसी कार्य करने के दौरान आपका जो स्किल है वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप जिम जा रहे हैं और 1 घंटा 2 घंटा वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यू आर जस्ट गोइंग देयर स्पेशली टू स्टे फिट। सो इट मे नॉट बी दैट मच इंटरेस्टिंग कि जिम जाकर एक्सरसाइज करें, लेकिन इसी की जगह आप कोई एक ऐसा खेल खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग अ गेम इन विच अ लॉट ऑफ फिजिकल स्टेमिना इज रिक्वायर्ड। चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या रग्बी खेल रहे हैं, कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें आपका फिजिकल स्टेमिना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो आपकी एक्सरसाइज एक ऑटोमेटिक हो जाएगी। इट मीन्स यू डोंट हैव टू गो टू जिम टू डू एक्सरसाइज बिकॉज यू आर प्लेइंग दैट गेम। या हो सकता है आप स्विमिंग कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं या कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाती है, तो फिर अलग से आपको जिम जाकर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इन द सेम वे, जब आप अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाह रहे हैं, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी यू रीड सो मेनी बुक्स एंड यू गो टू लॉट ऑफ मेंटर्स एंड देन यू इम्प्रूव। यू एडॉप्ट अ काइंड ऑफ हैबिट। एक ऐसी आदत अपनाइए, जैसे खेल खेलना एक हैबिट है, उसी प्रकार एक हैबिट भी कह सकते हैं और ख़ास तौर पे एक हॉबी भी कह सकते हैं। दोनों को क्लब करके जो फिजिकल अपनी स्किल है और ख़ास तौर पे फिट रहने की जो आपका विश है वो आप फुलफिल कर पाएंगे। सो हियर आई एम विशिंग दैट कि आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए कोई एक ऐसी आदत अपनाएं जिससे आप एक इंटरेस्टिंग वे में अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर पाएं। एंड फॉर दैट आई हैड ऑलवेज टोल्ड यू कि आप स्टोरीज की मदद लीजिए। टेक द हेल्प ऑफ स्टोरीज बिकॉज स्टोरी हेल्प यू नॉट ओनली टू गेट द मैसेज इन दैट, कि उसके अंदर एक बहुत बढ़िया मैसेज तो होता ही है, लेकिन साथ ही जब आप चाहे किसी को स्टोरी बता रहे हैं या किसी कोई स्टोरी को पढ़ रहे हैं या नरेट कर रहे हैं, इन दैट वे समवेयर यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। सो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टोरी खास तौर पे आपको हिंदी में बताऊँ, बट एट द सेम टाइम मैं थोड़ा इंग्लिश भी उसके अंदर ऐड कर देता हूँ, सो आप हिंदी के साथ इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सके। बिकॉज माई हैबिट इज टू स्पीक इंग्लिश ऑन द डेली बेसिस बिकॉज आई एम द ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो आई फोकस कि आपका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो, आपके अंदर जो है डेवलपमेंट खास तौर पे मॉरल को लेकर ना हो, साथ में कुछ नए वर्ड्स भी सीख लें और इंग्लिश के सेंटेंसेस भी सीख लें, तो एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, किल 2 birds विथ 1 stone। एक तीर से 2 शिकार आप कर पाते हैं कि आप स्टोरी भी समझ लेंगे, उसका मैसेज भी देख लेंगे और साथ में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी जो है आपका इम्प्रूव करने का हो जाएगा। तो आज की स्टोरी बहुत ही शानदार सी है। द स्टोरी इज अबाउट द नेपोलियन बोनापार्ट। You must have heard the name of Napoleon Bonaparte, who was the French leader and emperor of the French Revolution, who conquered Europe's most of the part. He was the leader, you could say, a political leader also, and once a battle was led by 4 of his commanders, and that battle was won by those commanders. मतलब एक जो नेपोलियन बोनापार्ट है, जो फ्रेंच पॉलिटिकल लीडर थे और वहाँ की जो एक सम्राट थे 19th सेंचुरी के, तो उन्होंने जो है एक ट्रूप, एक टुकड़ी थी और उस टुकड़ी के अंदर जो है 4 कमांडर्स थे। उन्होंने उस ट्रूप को जिताया था, उस सेना की जो टुकड़ी को जिताया। तो वहाँ ये जो चारों कमांडर्स हैं, नाउ दे रीच टू द Napoleon Bonaparte, and Napoleon Bonaparte was quite pleased, quite happy with their performance, and he wanted that कि ये कुछ मुझसे मांगे। तो he asked all the 4 commanders that yes, you should ask me something. Then the first commander, he asked that I want a house into the Paris. Then second commander, he asked that I want a hotel. The third commander, he asked for the brewery, and the fourth commander asked for a fortnight leave। चारों कमांडर्स की अलग अलग विश थी। जहां पर तीनों कमांडर्स की हम बात करें तो पहले कमांडर ने अपना पेरिस में घर मांगा,
दूसरे कमांडर ने अपनी एक होटल मांगी और तीसरे कमांडर ने ब्रूवरी मांगी। ब्रूवरी मीन्स होता है वेयर द बियर इज प्रोड्यूस, अ काइंड ऑफ बिल्डिंग वेयर द बियर इज प्रोड्यूस, दैट इज अ ब्रूवरी। अब इन जो तीनों की विशेष हैं बहुत बड़ी बड़ी है और यहीं पर जो चौथा कमांडर है उसकी विश है आई जस्ट वांट अ फोर्टनाइट लीव। फोर्टनाइट लीव का मतलब होता है 15 दिन की छुट्टी। Now all the three commanders they were shocked that we asked for the bigger things in the life and you asked for the simple thing. Although he granted all of the four wishes, मतलब चारों की विश जो है उसने ग्रांट कर दी, लेकिन यहीं जो देखा जाए तो खास तौर पे जो तीन कमांडर्स की जो विश थी वो काफ़ी बड़ी थी और जो चौथा कमांडर है उसकी विश थी सिर्फ 15 दिन की छुट्टी। तो इन तीनों कमांडर्स ने सरप्राइजिंगली पूछा उस चौथे कमांडर से दैट व्हाई डिड यू आस्क फॉर सो लिटिल, आपने इतनी छोटी चीज की क्यों आशा की जब हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें मांग रहे थे। सो नाउ इट वॉज द टर्न टू एक्सप्लेन अबाउट द थिंग विच ही आस्क्ड, जो चीज उसने मांगी थी उसको अब जो चौथा कमांडर है वो समझा रहा है और वो इस प्रकार से है कि द थिंग विच आई हैड डिमांडेड द एम्परर had granted me instantly, and from the day tomorrow I can exactly go on the 15 days leave, I can go on a fortnight leave. But the thing which you had demanded, it will take a lot of time. It means he will say his order to the secretary will pass to his assistant will pass to his subordinates, and your order will go subordinate to subordinate. It will take a lot of time, and it may happen that emperor is quite a busy man, so he may not get time to check that yes your wish is fulfilled or not, or your somewhere order may be lost. So it will take a lot of time and sometime it may got stuck. So you should have demanded something. आपको कुछ ऐसी चीज मांगनी चाहिए थी जो emperor instantly आपको दे पाता। You could have got it instantly. And because of that I think मैंने वो जो है आइडिया यहाँ लगाया कि एम्परर के हाथ में छुट्टी देना है, बट ही डज नॉट हैव टू मेक अ होटल इन हिज हैंड बिकॉज ही इज अ क्वाइट बिजी पर्सन, सो दैट ऑर्डर मे टेक अ लॉन्गर टाइम or sometime it may remain unfulfilled. So by saying that, the fourth commander had gone on the 15 days leave and all these three commanders had remained surprised कि हाँ हमने कुछ ऐसी चीज मांगी है जो शायद पूरा करने में सालों लग सकते हैं और हो सकता है वो इनकम्प्लीट भी हो जाए, इनकम्प्लीट भी रहे। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक। जब भी आप कोई चीज बोल रहे हैं सो आप डेफिनेटली सोचें कि इस चीज को मुझे मिलने का टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा और इसकी मिलने की संभावनाएं कितनी है। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं बहुत अच्छा मैसेज आपको दे पाया हूं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।